टिंग टोंग, राधे राधे बच्चों। आ गए आपके ब्लिंकेट वाले भैया एक और टॉपिक लेके, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने मुझे बोला है कि उनको मैग्नेट में बहुत दिक्कत आती है। तो हमने मैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़े करे हैं, जिसका पहला टुकड़ा है आपका बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बार मैग्नेट होता क्या है, तो हमने यहां पे सबसे पहले बात करी, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। इट हैज टू पोल्स एंड्स, एक साउथ और एक नॉर्थ। ठीक है, सबने बचपन में देखा होगा, एक छोटी सी चीज होती है मैग्नेट, जरूरी नहीं है उसके ऊपर साउथ और नॉर्थ ऐसे लिखा हुआ हो। आती भी है लिखी वाली, आपके पास बिना लिखे वाली भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मैग्नेट अनपढ़ है फिर भी उसके पास साउथ और नॉर्थ होंगे, उस पर यह पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, वो जो बार मैग्नेट है वो कई बार और मटेरियल्स को भी अट्रैक्ट करती है और रिपेल करती है। मटेरियल्स को रिपेल नहीं करती, दूसरी मैग्नेट को रिपेल कर सकती है। ठीक है, मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है और उनको थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बना देती है। जैसे मान लो मैंने एक बार मैग्नेट लिया और इसके साथ एक आयरन की नेल लगा दी, तो वो उसको उस देर के लिए मैग्नेट बना देगी। उसके साथ अगर मैं कोई और आयरन की नेल लगाऊंगा तो वो चिपकती चली जाएगी। ये आपने पढ़ रखा है। लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, मतलब साउथ को रिपेल करेगा, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, साउथ नॉर्थ को और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक बात। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये मैग्नेट है, इसमें साउथ और नॉर्थ लिखा है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये आयरन की नेल को अट्रैक्ट करती है या दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, तो उसका मतलब ये दुनिया में कहीं पे भी रखी उसको अट्रैक्ट कर लेगी? नहीं, इसकी कोई फील्ड होगी, इसका कोई दायरा होगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा हमारे पास एक भैया है, ठीक है, उनका नाम है राहुल भैया। तो राहुल भैया जो है आपके, इनका राज चलता है कहां पे? आदर्श नगर में। आदर्श नगर में राहुल भैया से कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता, जानते हो ना सब बच्चे, हमारे फिजिक्स वाले सर सेंटर के राहुल भैया। तो अगर कोई भी आदर्श नगर में उनको मिलेगा तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। वैसे हमारे वाले भैया तो अच्छे अट्रैक्ट ही करते हैं। तो इनका दायरा क्या है? आदर्श नगर। वैसे ही इसका दायरा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट से बनी हुई फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर तो मैं यहां पर मैग्नेट रखूं तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, यहां पर मैग्नेट रखूं तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी, यहां जैसे ही टच होगी तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगी नेचर के हिसाब से। ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट, सेम पोल रिपेल। दूसरी बात, अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया हो सकता है इस मैग्नेट का भी अपना दायरा हो। हाँ जी, हो सकता है, वो बात हम अलग से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये मैग्नेट हटाकर अगर कोई आयरन का पीस ले लेते हैं, आयरन को हम Fe से दिखाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो अगर मैं इसको बिल्कुल पास लाता हूं और यहां टच कर देता हूं तो उसके बाद ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा आयरन के पीस को। ठीक, तो ये इसकी फील्ड है जिसके अंदर आने वाली चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। द स्पेस सराउंडेड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ अट्रैक्शन मेटल्स के लिए, रिपल्शन दूसरी मैग्नेट के लिए। दूसरी मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल दोनों होगी और कोई मटेरियल होगा तो अट्रैक्ट होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या कोई ऐसा मटेरियल नहीं जो मैग्नेट से रिपेल होता हो? तो वो आप आगे की 11वीं या 12वीं क्लास में पढ़ोगे कि हां, कुछ मैग्नेट्स ऐसे होते हैं जो डायमैग्नेट होते हैं, वो रिपेल भी होते हैं। आगे, इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वो दायरा है जिसमें अट्रैक्ट या रिपेल करता है। अच्छा, अब ये बता दिया, जैसे मैंने आपको ये मैग्नेट दी, अब आप कहोगे भैया जो मैग्नेट है इसमें फील्ड दिख नहीं रही, वो फील्ड दिख नहीं रही, तो उसके लिए मैंने एक इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन मैग्नेटिक फील्ड्स को मैं लाइन से बना बना के दिखाऊंगा। ये स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइंस ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। कुछ यहां गड़बड़ है। These are also known as magnetic field of forces। ठीक,
तो अब हम यहां पर इसको देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसी। यहां पर ये रहा आपका साउथ पोल और ये रहा आपका नॉर्थ पोल, और ये बाहर की चीज है मीडियम और अंदर की चीज को हम बोलते हैं मटेरियल। और ये है आपका मटेरियल। मीडियम और मटेरियल दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उल्टी चलती है। मीडियम में चलती है, बाहर चलती है नॉर्थ से साउथ, और मटेरियल में चलती है साउथ से नॉर्थ। जैसे मैं यहां एक मैग्नेट बना के दिखा रहा हूं आपको, ये आपकी मैग्नेट है, ये रहा साउथ, ये रहा नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ। चलती है बाहर मीडियम में, और मटेरियल के अंदर साउथ से नॉर्थ। इसका मतलब ये क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, तो ये रही आपकी बार मैग्नेट। उस बार मैग्नेट में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रखी है। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। पहली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती है, स्टार्ट करती है नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट करती है साउथ पोल पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट करती है नॉर्थ पोल से, टर्मिनेट करती है साउथ पर, लेकिन कहां पे? मीडियम में, बाहर। अंदर उल्टा होता है, अंदर स्टार्ट करती है साउथ से, टर्मिनेट करती है नॉर्थ पे। ठीक है, इसका मतलब ये लूप बना सकती है, बाहर ऐसे अंदर ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस करंट। मैंने बताया था ना क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट। अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूं, ये साउथ और ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है। तो जहां पर आपके साउथ और नॉर्थ पोल है, साउथ और नॉर्थ पोल के पास, साउथ और नॉर्थ पोल के पास ये ज्यादा नजदीक होंगी। जहां ये ज्यादा नजदीक होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत स्ट्रांग होगी, और जैसे जैसे साउथ और नॉर्थ पोल से दूर जाती जाएगी वहां पर ये वीक होती जाएगी। और जहां ये वीक हो जाएगी, जैसे ये रीजन हो गया, जैसे ये रीजन हो गया, इसका मतलब है साउथ और नॉर्थ पोल से दूर है। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीक है वहां मैग्नेटिक फील्ड भी वीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? मैं आपको बताता हूं। मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन या तो एक स्ट्रेट लाइन होती है या कर्व होती है, जो बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कैसे? उस पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर। ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये रहा, यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइनों को देखूं, मैं एक लाइन को दूसरे कलर से बना रहा हूं, व्हाइट कलर से, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? इस पे ड्रॉ कर दो टेंजेंट, और येलो वाली की डायरेक्शन क्या आएगी? इस पे ड्रॉ कर दो। क्या किसी एक ही पॉइंट पे किसी मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है? नहीं। ठीक है, तो ये फिजिक्स के रूल के खिलाफ है। इसका मतलब ये गलत है। एक ही पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट हो जाता है जिसपे दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही है, इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। तो वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी तो बताया डायरेक्शन बता रही है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो, इसके बाद एक पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग और वीक का। ठीक है, आपके राहुल भैया वो पॉइंट लिखना भूल गए। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं, ये एक रीजन है, जगह है जहां पर एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, इसका मतलब नो मैग्नेटिक फील्ड। ये एक रीजन है जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। बात सुनना, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप इक्वल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप इक्वल है तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का गैप बिल्कुल कॉमन नहीं है, तो यह है नॉन यूनिफॉर्म।
मैग्नेटिक फील्ड, यह है आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा ध्यान दो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजदीक नजदीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर नहीं सकती, पोल्स के पास ज्यादा होती है नजदीक, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजदीक होती है वहां स्ट्रांग होती है, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन खुली खुली होती है वहां वीक होती है। एक चीज और, लगे हाथ हम देख लेते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी भी होती है? इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी होती है और कॉर्नर्स पे कर्व्ड होती है। तो इसका मतलब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, जहां सीधी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां कांस्टेंट मैग्नेट। और ये रहा आपका एक लूप। अगर मैं सिर्फ एक लूप बनाता हूं तो उसके अंदर आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। चलो, तो यहां पे आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड सारी बातें समाप्त होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझाती है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड समझाती है उस रीजन को जो मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, स्टार्टिंग में जो हमने देखा था, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, समाप्त हो गया। अब तो मैग्नेट वाले इस टॉपिक से आपको डर नहीं लग रहा। नेक्स्ट टॉपिक में हम उठाएंगे कोई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और लेफ्ट कौन सा है, हाँ मेरे लेफ्ट राइट में गड़बड़ है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। बेटा जरा ध्यान दो, आपके टॉपिक पे टॉपिक डिलीवर हो रहे हैं, अब डिलीवरी चार्ज भी लगेगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। यही बोलते हैं ना, मुझे आदत नहीं है इसको बोलने की, तो आप सारे काम कर लेना। तब तक के लिए राधे राधे।